बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। अभी देखिए खड़गपुर के लिए हम लोगों को निकलना है, 11 बजे रात में ट्रेन है किशनगंज से। वो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू वो भी तशरीफ फरमा है। बस एक साथ हम लोग निकलेंगे। कल का प्रोग्राम खड़गपुर का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पकड़ना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर अल्लाह मेरे इस सफर को कामयाब कर दे, आमीन बोले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और बता ये गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वो अल्लाह का, देखिए अल्लाह की ज़ात पे यकीन कीजिए, यकीन मजबूत, इतना यकीन मजबूत हो जाए अल्लाह अकबर कबीरा कि कोई हमारे ईमान को छीन न सके। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, वो कुएं तूर पहाड़ पर थे, कहा कि या अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द समझते हैं ना, एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बोली डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द, दवाई दाम। तो डॉक्टर साहब बोली कि बेन वहाँ की खिला ले। बोला बेन वहाँ जल्लो रोटी खिला ले। डॉक्टर साहब ने एक ड्रॉप दिया उसको, बोला लेके जाइए इसको 2 टाइम आंख में लगाइएगा। बोला हमारे पेट में दर्द जाती है, आंख की दवाई दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि अगर आपकी आंख अच्छी रहती तो जली हुई रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। ये पहला आंखों का इलाज करावा, फिर पेट का इलाज अपने आप हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि मौला शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ दे रहा है या अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा कैसा है मूसा, हो जाओ, वो पेड़ देख रहा है, कहा कि अल्लाह पेड़ देख रहे, जाओ उसी पेड़ का पत्ता तोड़कर खा लो, आराम हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ से नीचे उतरे, गए उस पेड़ के पास, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खा लिए, आराम मिल गया, खुश हो गए। फिर कुछ महीनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में फिर दर्द हुआ, वैसा ही दर्द हुआ, तो बड़ा परेशान हो गए। बोले कि अब कुएं तूर पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि कौन सा पत्ता खाना। गए वो पत्ता चबा के खाए, तो जितना कम दर्द था और दर्द बढ़ गया। बोले ये क्या हो गया। दूसरा पत्ता तोड़े उसको चबा खाए, फिर दर्द बढ़ गया, तीसरा खाए फिर बढ़ गया, चौथा 5 पत्ता खा लिए, दर्द है कि कम होने का नाम नहीं। भागे भागे दौड़े कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये क्या मामला है, या अल्लाह उस दिन ये पत्ता खाया था आराम मिल गया था, या अल्लाह आज 5 पत्ता खा लिया आराम नहीं है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है, तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है। अरे शिफा तो मेरे हुक्म में है, मेरे हुक्म में शिफा है। इसलिए मौजूद सामने किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और दरिया पार कर गए, फिरौन दरिया में डूब कर मर गया। कुर्बान जाइए, जो अल्लाह पे यकीन करता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, मेरा अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है। हर बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा, हर काम आसान होता चला जाएगा। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, किश्ती में बैठो, अल्लाह के भरोसे पे किश्ती को छोड़ दो और कुर्बान जाइए। खेत के अंदर में दाना डालते, हम खेत बुआई करते हैं, खेत में धान लगाते हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, अल्लाह के भरोसे पे करते हैं कि अल्लाह दाना डालना मेरा काम था, इन पौधों के अंदर में दाना निकालना ये तेरा काम। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। औरतें बच्चों को धूप खिलाती थी, अपने भी धूप खाती थी बैठकर मस्जिद के सेहन में। वीरान मस्जिद थी, कोई आजान देने वाला नहीं। अब क्या बोलिएगा, एक औरत मस्जिद में बच्चा उसका पखाना कर दिया। अब मस्जिद में जब बच्चा पखाना किया, ये औरत देखी कि रे बाप बच्चा हगल के आई गू सोना भागी, वो पखाना सोना हो गया। ये औरत चंबे में हो गई कि ये क्या मांझ रहा है। बच्चा का रास्ते से पखाना मस्जिद में गिरा और जैसे ही मस्जिद में गिरा सोना हो गया। जल्दी से सोना उठाइए, साड़ी में बांध के, अब बेटा बोली फिर आ गए, बेटा आ गए।
अब बच्चा कितना पखाना करेगा, बच्चा कितना पखाना होगा नहीं करेगा। बहुत कोशिश की, नहीं पखाना किया, चली गई। शोहर को बताए यहाँ देखो मस्जिद में बैठे पखाना करके सोना भाग दे। बोले ठीक है जी। तो शोहर बोली सुना साया बिलाचे नहीं गया, खूब खिलाएगा, दिन और दिन मतलब पखाना करा। अब सोना जहां आ रहा हो वहां गरीबी रहेगी भाई, गरीबी रहेगी। अब पैसे का ठिकाना नहीं। और औरतों को भनक लग गई भाई ये तो गरीब आदमी था, देख रहे ईंटा खरीद के लेके आया है, पक्का का मकान बना रहा है, खेत भी खरीद लिया है, ये पैसा लाता कहां से, समझ में नहीं आ रही बात। तो एक औरत इसके पीछे पड़ गई कि देखें ये करती क्या है। ये रोजाना ले जाकर बच्चा को पखाना मस्जिद में कराती थी, सोना घर में लेके आती थी। एक औरत छुप कर देख ली, बाप इधर बेटा पखाना करके सोना निकली, बस ये भी अपन बेटा लिया बैठल के, ए बेटा यही आ गए। वो बच्चा भी पखाना किया, वो भी पखाना सोना हो गया। देखते देखते पूरा मोहल्ला अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना कराने लगा, सबको सोना मिलने लगा। अब लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने उस बस्ती के साथ में क्या किया। वो बस्ती रही कि नहीं रही, वो बस्ती का क्या आलम हुआ। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके खानदान को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उस मोहल्ले को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठाना मेरा काम था। अल्लाह इसको मस्जिद का आशिक दीवाना बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। नमाजों को कायम करो मेरे बच्चों। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है जब तक होशो हवास है। शरीयत ये कहती है कि जब तक होशो हवास में बंदा है नमाज उसके ऊपर में माफ नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज उसके ऊपर में फर्ज है। हाँ नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए। पहला वो शख्स जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। पागल के ऊपर नमाज नहीं है, जब तक वो सही अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक वो नमाज वो नहीं पढ़ेगा। अब वो पागल है, पागल तो पागल है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स जो मर गया हो, जो मर गया हो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है। अब सोचो जिन्हें पढ़ी जा नमाज, सोचो कि ते राम झा पागलम झा मरने वाला में झा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। सबसे पहला अल्लाह का घर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अब वो जन्नत का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नत बहुत हसीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए दुनिया में अगर हम गोश्त खाना चाहेंगे कि खस्सी गोश्त खिलाते तो आपको जोंकी जाना पड़ेगा, जोंकी जाना पड़ेगा, मीट के दुकान पे जाना पड़ेगा, मीट खस्सी का मीट लीजिएगा, खस्सी का मीट लेके घर आइएगा, बीवी को दीजिएगा, बीवी प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, काली मिर्च निकालेगी, दालचीनी निकालेगी, सब मसाला लाकर सिलोटी में डाकर ले लोड़ा, पीस 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 तब मसाला बन गया। अब चूल्हा जलाएगी, हांडी में देगी, फिर पकाएगी, जब गोश्त पक जाएगा प्लेट में निकालेगी, आप खाइएगा। अब बोटी को चबाइएगा तब पेट में जाएगा। लेकिन जन्नत में ये झमेला नहीं है। जन्नत में ख्वाहिश किया कि गोश्त खाएंगे, गोश्त आया घुसा चबानी, फुट फैक्ट्री में झमेला खत्म।